ओम नमः शिवाय। मैं अनिल शास्त्री, शिव मंदिर मंडी मनीराम घरौंडा। आज मैं आपको एक अपना अनुभव जीवन का, जो भगवान के प्रति, भगवान के साथ जो एक घटना घटी मेरे साथ। हालांकि ऐसी चीज़ें सबको बताई नहीं जाती, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ताकि दूसरे भी इसको सुन के विश्वास करें कि भी ऐसी घटनाएं घट सकती है हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बात है कोई आज से 30 वर्ष पूर्व की, जब मैं यहाँ आया ही आया था। कोई जान पहचान नहीं था किसी से। अचानक ही मेरे को उस समय में 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि भाई 2000 रुपये आएगी कहाँ से। बड़ा ही मन में दुविधा थी, क्योंकि मांगने की आदत है नहीं। और फिर सोचा कि अगर किसी से मांगूंगा तो लोग वह कहेंगे कि ले भाई पंडित जी ने तो आते ही मांगना शुरू कर दिया। इसी दुविधा में मैं 2-3 दिन तक उलझा रहा। और फिर एक दिन, जहाँ आप मेरे को बैठे देख रहे, मैं यहीं सोता था। उस समय कमरा कुमरा भी कोई नहीं था मेरे पास। तो रात में जब यहाँ सोया तो सोते सोते यही सोचा, आंखों में आंसू आ गई, और सोचा कि इससे अच्छा तो मैं दिल्ली ही था। दिल्ली कोई ना कोई जुगाड़ कर लेता, नहीं होता मैं किसी से ब्याज पे भी ले लेता। वो 2000 रुपये की ज़रूरत थी, यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं भाई सुबह उठ के जो है ना दिल्ली के लिए रास्ता पकड़ लूँगा। ऐसे ही सोचते सोचते सो गया। मेरा सिर भगवान शिव की तरफ था। तकरीबन जो हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसी दरमियान 3:30 बजे के आसपास, टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद उठा तो देखा 3:45 बज रहे थे। तो वही 3:30 बजे के आसपास एक अजीब सा स्वप्न में घटना घटी मेरे साथ, कि मैंने देखा कि शिवालय से एक बहुत लंबा आदमी निकल के आए हैं। बाल फैला हुआ है जटाओं की तरह। हाथ में त्रिशूल है, बागंबर लपेटा हुआ और हंस रहा है, और मेरे सिर पे हाथ पे फेर रहा है कि भाई क्यों रो रहा है, तो क्या चाहिए तेरे को। तो मैं सपने में कह रहा हूँ कि चाहिए क्या, 2000 रुपये चाहिए मेरे को। तो आदमी मेरे से कहता कि बस तू 2000 रुपये के लिए रोया है। मैं भाई ज़रूरत ही मेरे को 2000 की, तो मैं ज़्यादा लेके करूँगा क्या। तो बोला अच्छा ठीक है, व्यवस्था हो जाएगा। मैंने हाँ व्यवस्था हो जाएगा। कौन देगा मेरे को, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगा। तो आदमी कहता व्यवस्था नहीं होगा तो क्या करेगा तू। मैं चला जाऊँगा। तो तू चला जाएगा यहाँ से। मैंने हाँ मैं जाऊँगा। तो बोले जाके दिखा। तो मैं सपने में चाबी फेंक के, मैंने पकड़ अपनी चाबी और मैं जा रहा हूँ। मैं मंदिर से बाहर निकला तो जैसे जीटी रोड पे गया तो देखा कि जीटी रोड तो गायब हो गया। जीटी रोड तो है ही नहीं यहाँ पे। मैंने रोड कहाँ चला गया। और रोड की जगह पे एक पहाड़ नुमा गुफा था छोटा सा। मैंने इसमें तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा, इतना छोटा गुफा है, इसमें मैं कैसे घुसूंगा। तो इतने में देखा कि एक बहुत मोटा आदमी स्कूटर लेके घुस गया। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब ये हाथी घुस गया तो मैं क्यों नहीं घुस सकता। तो मैं भी उस छोटे से गुफा में घुस गया। तो जैसे ही घुसा, आधे रास्ते में बीच में गया हूँ तो एक बहुत लंबा एक फन काटे
देवता जी बैठे, तो मैं कह रहा हूँ कि ले यही एक रास्ता बचा था और ये भी मेरे को नहीं जाने दे रहा, मैं क्या करूँ, आगे जाऊँगा तो ये डसेगा। और वो फुफकार मारते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं उल्टा चलता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो उल्टा चलता हुआ जैसे मंदिर के गेट के आगे आया तो देख रहा हूँ कि वो आदमी वहीं खड़ा और हंस रहा है। बोला चला गया, उठा चुपचाप चाबी, हो जाएगा व्यवस्था। मेरी आंखें खुल गई। 3:45 बज रहे थे। मैं उठा, चाबी ढूंढी तो चाबी नहीं मिली। चाबी तो हकीकत में फेंक दी थी मैंने, और गेट के पास चाबी पड़ी मिली। चाबी उठाया और मंदिर खोल के अपने नित्य कर्म में लग गया। मैं वो सपना सपने की तरह मैं भूल गया। लेकिन अगले दिन जो घटना घटी कि गेहूं का सीजन था, तो अपने मंदिर के लाला परमानंद जी जो कि देख रेख करते थे, वो आए। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ऐसा काम करो कि भाई गेहूं का सीज़न है और 5-6 दुकानें हैं मंडी की, नई अनाज मंडी में, जो मंदिर के लिए गेहूं देते हैं, आप वो गेहूं ले आओ जाके। मैंने मनी मनी कहा, मैंने हाँ चाहिए मेरे को पैसे और गेहूं लेके आऊँ। गेहूं क्या मैं अपने सिर पे मारूंगा? मैं नहीं गया। अगले दिन उन्होंने फिर टोका, तीसरे दिन उनके भाई ने भी टोका, राजेंद्र जी ने कि आप आए नहीं। तो उसी समय मेरा एक चचेरा भाई है गुड्डू, जो बिजली का काम करता, वो बैठा हुआ था। बोला भैया क्या कह रहे हैं ये? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कि भाई गेहूँ ले लेना। तो बोले चलो आप ले आओ जाके, क्या हो गया फिर? तो मैंने कहा यार मैंने तो अनाज मंडी देखी नहीं है, कहाँ पे नई अनाज मंडी? को नया नया तो आया ही था मैं वहाँ यहाँ पे। उसके बाद वो मेरे को मंडी ले गया और उस समय लाला परमानंद जी के ज्येष्ठ पुत्र रमेश गर्ग वहाँ के प्रधान थे मंडी के। आज भी मेरे को एक एक बात ऐसी याद है कि जैसे कल ही वो घटना घटी हो। रमेश जी ने मंडी में सभी दुकानदारों से कहा, आड़तियों से, कि भाई अपने शास्त्री जी आए हैं अपने मंदिर में और मंदिर के नाम का जो भी आप गेहूं देते हैं वो आप दे दो। तो सब ने अपनी इच्छा से, किसी ने 20 किलो, किसी ने 25 किलो, इस तरह से जो भी देते थे। 5वें दिन वो 6 क्विंटल गेहूं इकट्ठे हो गए। अब मैं टेंशन में हो गया कि भाई 6 क्विंटल गेहूं करूंगा क्या मैं, क्योंकि मैं अकेला था उस समय, किसी को लेके भी नहीं आया था अपने परिवार को दिल्ली से। तो 6ठे दिन लाला राजेंद्र जी शाम को आए। बोला कि भाई शास्त्री जी गेहूं क्या करना है, क्योंकि उन्हीं की दुकान पे मैंने इकट्ठा किया था। मैंने कहा लाला जी इसको तो मैं दिल्ली भेजूंगा। तो बोले आप भी बोले हो, जितने की गेहूं नहीं उतना तो आपका किराया लग जाएगा। तो मैं लाला जी मैं क्या करूंगा? फिर ऐसा करो बांट दो, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं अकेला खाना 6 क्विंटल गेहूं। बोले आप जो ना सीधे के सीधे ही रहोगे, ऐसे इतने सीधे साधे। मैंने जी मैं क्या करूं फिर? तो बोले बेच दो। मैं लाला जी बेच तो दूंगा, लेकिन आप लोग ही कल को कहोगे कि भाई पंडित जी को दिया था गेहूं खाने के लिए और पंडित जी ने गेहूं उठा के बेच दिया। बोले शास्त्री जी इतने सीधे मत बनो, आपसे जो पहले थे पंडित जी वो तो 20-20 बोरी इकट्ठा करते थे और आपने तो कुछ नहीं किया। मैंने अच्छा ऐसी बात है तो वे बेच दो आप। 7वें दिन उस समय का रेट आज भी मुझे याद है कि 310 रुपये क्विंटल गेहूं का था। तो 1860 रुपये जब उन्होंने मेरे हाथ पे रखे तो एकदम से ही मुझे वो सपना याद आया। कह रही हो तो भोलेनाथ ही थे इसका मतलब मेरे सपने में, जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि व्यवस्था हो जाएगा। मैं वो पैसे लेके भगवान के सामने बहुत रोया कि मालिक तूने इतनी जल्दी सुन ली, तूने जब इतनी जल्दी सुन ली तो ले, आज के बाद मैं तेरे पास नहीं रहूंगा अपने लिए।
हाँ, दूसरों के लिए रोऊंगा, लेकिन आज के बाद मैं अपने लिए कभी तेरे पास नहीं रोऊंगा। अब तू जान, तेरा काम जाने। मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो दिन, आज का दिन, कभी अपने लिए सोचना ही नहीं पड़ा। तो जब वो 1860 रुपये मिले, लेकिन चाहिए थी मेरे को 2000, और उस समय 11 रुपये दिल्ली का किराया था। 8वें दिन होते होते नेट 2040 रुपये मेरे हाथ में थे। मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मैं वो पैसे लेके दिल्ली गया, जिनको देने थे दे के आया। मिसिस थी, मिसिस से कहा मैंने बस 2 महीना और रुक, फिर तेरे को भी ले जाऊंगा। अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2 महीने की बात और है, 2 महीने में व्यवस्था हो जाएगा। और वही बात 2 महीने बाद फिर मैं अपने परिवार को लेके आया। जी हाँ दोस्तों, ये साक्षात भगवत कृपा है मेरे ऊपर। आज जिस मुकाम पे मेरे को मालिक ने पहुंचाया, शायद मैं इस मुकाम के अधिकारी नहीं हूँ, इसके लायक नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब बाढ़ आ रही हो, तो बाढ़ से आप जब टकराने की कोशिश करोगे, जूझने की कोशिश करोगे, तो आपको डुबो देगा। लेकिन अपने आप को आपने बाढ़ के हवाले, पानी के बहाव के हवाले कर दिया कि ठीक है, डुबो या मार या तार, तो धीरे धीरे आपको किनारे पे ज़रूर पहुंचा देगा। यही घटना मेरे साथ घटी, और मैंने अपने आप को उस बाढ़ रूपी परमपिता परमात्मा के हवाले कर दिया। उसके बाद ना तो अपने बारे में सोचा, ना अपने बच्चों के बारे में सोचा कि क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। लेकिन मालिक ने सब चीज़ अपने आप ही ऐसा कर दिया कि मेरे को कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कौन सा बच्चा क्या बन होगा। आज तीनों बच्चे मेरे इस लायक हैं कि बिटिया भी इंजीनियर, बेटे भी इंजीनियर, सब अपने अपने जगह लग रहे हैं काम में। बिटिया भी अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में है, बेटा भी लेक्चरर पोस्ट पे दिल्ली है, छोटा बेटा भी BBA करके अकाउंटेंट बन गया। कैसे बन गया ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी उनके पास न बैठ के देखा, ना कभी उनके एडमिशन के लिए किसी स्कूल में गया या किसी कॉलेज में गया। कैसे हुआ, ये तो परमात्मा की कृपा है। ये मेरा जीवन का ये पहला ऐसा अनुभव है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप सबसे भी यही कहूँगा कि भगवान के प्रति विश्वास रखो। श्रद्धा और विश्वास जिस दिन जागृत हो जाएगी, उस दिन हमारी सारी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाएगी। हमारी परेशानी का मेन कारण क्या है कि हमने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया उस परमात्मा के प्रति, अपना विश्वास खो दिया। इसलिए आज हम दुनियादारी के चक्रों में ज़्यादा फंसते हैं। कोई हमें डरा के लूटता है, कोई किसी तरह फंसाता है, लेकिन किसी चक्कर में ना फंसे आप सब। इतना ज़रूर कहूँगा कि उस परमात्मा के प्रति, उस मालिक के प्रति, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास जगाइए। फिर जीवन का आनंद देखिए, कितना आनंद आता है। ओम जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।